आज के इस वीडियो में हम भारत की जलवायु और मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से सेलेक्ट किया गया है। आप वीडियो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको इससे ज़रूर नॉलेज मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, मौसम से हुई है, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। मानसून शब्द जो है अरबी शब्द के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम होता है, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। सर्वप्रथम मानसून हवाएं कहाँ टकराती हैं? केरल में, तो इसका आंसर चौथा होगा। किन मानसून पवनों के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसूनों के द्वारा, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम है, मेघालय, चेरापूंजी मेघालय, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में, इसका आंसर पहला हो जाएगा। लेह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? जो जब उत्तर पूर्वी मानसून चलती है तो सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। प्रश्न 8वां, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि बढ़ती है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। उपयुक्त में से कौन सही है? तो सही है, क्योंकि जब हम दक्षिण से उत्तर भारत की ओर जाएंगे तो मानसून की अवधि घटेगी, ना कि बढ़ेगी, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, दूसरा मानसूनी पवनें कब लौटना प्रारंभ करती हैं? तो सितंबर माह के मध्य में, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। लौटना यानी कि मानसून का निवर्तन भी होता है। 10वां प्रश्न है, उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु का आरंभ होता है, तो नवंबर माह के मध्य में, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, क्यों? समुद्र से दूरी के वजह से ऐसा होता है, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। पौधे की वृद्धि सामान्यतः कितने pH मान वाले मृदा में होती है? तो 6.0 से 7.0 pH मान वाले में होती है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी बनी है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, तो ये सही है। सागर द्वारा पश्चगमन के उपरांत, ये भी सही है। लावा पदार्थ के विघटन द्वारा, तो ये गलत है। सागर द्वारा पश्चगमन के उपरांत, हाँ, क्योंकि जब सागर पीछे की ओर हटती है तो गाज छोड़ देती है, तो इसका आंसर अ और ब होगा, तो तीसरा होगा अ और ब। जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम है कछार मिट्टी, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी को जो है काप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसे भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट का। तो चलिए, जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है पोटाश और चूना पाई जाती है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर
दूसरा हो जाएगा। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है, आपको याद रखनी है। लाल पीली मिट्टी का अन्य नाम है। लाल पीली मिट्टी को जो है मंडलीय मिट्टी कहा जाता है, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। ईंटों के प्रयोग में लाए जाने वाली मृदा कौन सी है? तो लेटराइट मृदा है, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। लेटराइट मृदा में एल्यूमिनियम और लौह के ऑक्साइड पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखनी है। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए। लेटराइट मृदा फास्फोरस पोटेशियम से हीन होती है, लेकिन लौह एवं एल्यूमिनियम प्रचुर होती है, बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है तथा इसे काप भी कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जलोढ़ मृदा में पोटास पाए जाते हैं। काली मृदा नाइट्रोजन से समृद्ध होती है, ये बिल्कुल गलत है, इसमें ह्यूमस पाए जाते हैं। हाँ, ये सही है, लेकिन आंसर सिर्फ अ होगा, आ, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं, यहाँ उठते हैं हो गया फ्रेंड्स, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ उगते हैं नहीं उठते हैं होगा, उस मृदा में नाइट्रोजन कमी रहती है। हाँ, तो ये बात सही है कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, बिल्कुल सही है बात। कीटभक्षी पौधे में मैग्नीशियम कैल्शियम पाई जाती है, ये भी सही है, तो ब और श सही होंगे, तो दूसरा आंसर होगा ब और श। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? सनई पौधे में पाई जाती है, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। मिट्टी में लाल रंग का होना प्रमुख कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। निम्न पर विचार कीजिए। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी। हाँ, ये सही है, जब हम पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी। ब, गंगा के मैदान में कोई ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाती मिलेगी। हाँ, दोनों सही है, तो अ और ब दोनों सही हैं, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। मध्यम दर्जे के राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र कहाँ स्थित है? तो नोएडा में, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। असम में किस माह में आने वाली तूफानों को बोरडोई चीला कहा जाता है? तो असम में जो है वैशाख माह में आने वाली तूफान को बोरडोई चीला कहा जाता है, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। इसे काल वैशाखी के नाम से भी जाना जाता है। मानसून शब्द लिया गया है अरबी भाषा में, जो मानसून शब्द है वह अरबी भाषा में लिया गया है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। भूमंडल पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? 20, 21 मार्च व 22, 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं, इसका आंसर पहला हो जाएगा। देश का वह क्षेत्र जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है कहलाता है, तो जो दक्षिण में स्थित है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। मानसून के प्रथम सप्ताह में मानसून प्रवेश करती है, जून के प्रथम सप्ताह में मानसून प्रवेश करती है, तो जून के प्रथम सप्ताह में जो है मानसून दक्षिणी छोर से प्रवेश करती है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी चीज़ में आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रश्न का ज़रूर जवाब दूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद।